हम अक्सर अपनी जिंदगी में यह सवाल करते हैं, क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है। और जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बुरी किस्मत के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं बदलती। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अर्जुन का बचपन पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में बीता। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी संघर्षों से घिरी रहती थी। अर्जुन के माता पिता बेहद ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जो उनकी आजीविका का साधन थी। अर्जुन के पिता उसे खेत में ले जाते। पिता अपने हाथों से हल चलाते और अर्जुन उनके साथ चलता। पिता की आंखों में उम्मीद होती, लेकिन उनकी मेहनत का फल हमेशा उनके हाथों से फिसल जाता। बेटा, पिता अर्जुन से कहते, हमारी किस्मत में मेहनत तो है, लेकिन फल किसी और को मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर है। अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ जाता। वह आसमान की ओर देखता और अपने मन में सवाल करता, अगर भगवान सच में है तो वे हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं देते। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो लिखा है वही होगा, इसे बदलने की कोशिश मत करो। यह सुनकर अर्जुन के मन में और सवाल उठने लगे। उसे ये बात समझ नहीं आती कि मेहनत करने के बाद भी नतीजे क्यों नहीं मिलते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या किस्मत को बदला नहीं जा सकता? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, किस्मत भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी उनका काम है। लेकिन अर्जुन के मन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसके भीतर एक जिद पैदा हो गई कि वह इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेगा। अर्जुन ने अपने जीवन का हर पल संघर्ष में बिताया। जब बारिश होती तो वह खेतों में दौड़ता, मिट्टी को सही जगह लगाने की कोशिश करता ताकि फसल नष्ट ना हो। कई बार बारिश इतनी तेज होती कि खेत में पानी भर जाता। अर्जुन अपने हाथों से पानी निकालने की कोशिश करता, उसके पांव कीचड़ में ढह जाते, कपड़े पूरी तरह से भीग जाते और ठंड से कांपते हुए भी वह फसल बचाने की कोशिश करता। लेकिन हर बार जब वह मेहनत करता, तब या तो बारिश इतनी अधिक हो जाती कि फसलें डूब जाती, या समय पर बारिश न होने से खेत सूख जाते। जब धूप तेज होती तो अर्जुन सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। तब जमीन पर उसके पांव जलने लगते, लेकिन वह यह सोचकर काम करता कि शायद इस बार मेहनत रंग लाए। कई बार वह बीमार भी पड़ता, लेकिन उसकी उम्मीद कभी कम नहीं होती। लेकिन हर बार किस्मत उसके खिलाफ होती। एक बार फसल कटने के बाद मंडी ले जाते समय आधी फसल रास्ते में खराब हो गई। एक और बार साहूकार ने फसल के बदले इतना कम दाम दिया कि उसका कर्ज भी नहीं चुक सका। अर्जुन की माँ अक्सर कहती, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि भगवान तुम पर मेहरबान होंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कब होगा। जब अर्जुन की फसल खराब हो गई तो साहूकार उसके घर आया। उसने अर्जुन की माँ से कहा, अगर इस साल कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन के पिता का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत को बदलेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं अपनी किस्मत को बदलकर दिखाऊंगा। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, भाग्य को बदलने की कोशिश में कहीं और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अर्जुन के मन में अब डर नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा, क्या किस्मत सचमुच बदली जा सकती है? अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अर्जुन ने अपने गांव से बाहर जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि पहाड़ियों के उस पार एक गुरुजी रहते हैं जो जीवन के कठिन सवालों के जवाब देते हैं। जब अर्जुन गुरुजी से मिलने निकला तो उसका पहला सामना जंगल से हुआ। यह जंगल बहुत घना और खतरनाक था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगी। कहीं झाड़ियों में हलचल होती तो कहीं दूर किसी जानवर की डरावनी दहाड़ सुनाई देती। अर्जुन के मन में डर जरूर था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। वह हर कदम पर सतर्क रहता,
एक बार उसे सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। अर्जुन ने झाड़ियों में छिपकर अपनी सांस रोकी और तब तक रुका रहा जब तक भालू वहां से चला नहीं गया। जंगल में चलते चलते उसके पैर कांटों से घायल हो गए, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने कपड़ों को फाड़कर घावों को बांधा और आगे बढ़ा। जंगल के उस अंधेरे में भी वह अपने आप से कहता, अगर यस से पार कर गया तो गुरुजी जरूर मेरी मदद करेंगे। जंगल पार करने के बाद अर्जुन को एक तेज बहती नदी का सामना करना पड़ा। नदी चौड़ी थी और वहां कोई पुल नहीं था। अर्जुन कुछ देर बैठकर सोचता रहा। वह वापस भी जा सकता था, लेकिन उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थर थे। अर्जुन ने पहले पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और फिर पत्थरों पर एकाएक कदम रखते हुए नदी पार करने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बार उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। जब वह नदी के बीच पहुंचा तो उसकी कपड़े पूरी तरह गीले हो गए और ठंड लगने लगी, लेकिन उसने अपनी मंजिल को याद किया और पूरी ताकत लगाकर नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद तीसरे दिन अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जंगल में सिर्फ सूखी पत्तियां और झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। उसी समय उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने वह रोटी अर्जुन को दी और कहा, बेटा, इसे खाकर आगे बढ़। भगवान हर जगह हैं। अगर तुम में सच्चा विश्वास है तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अर्जुन ने उस रोटी को खाया और अपने मन में सोचा, अगर यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आखिरी रोटी मुझे दे सकता है तो मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन के शरीर पर यात्रा की थकान साफ झलक रही थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अपने सवालों का जवाब पाने की बेचैनी थी। गुरुजी ध्यान की अवस्था में थे। उनके चारों ओर आश्रम का वातावरण इतना शांत था कि पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अर्जुन उनके पास जाकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिलता। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी, और अगर बदलेगी तो कैसे? गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी जो अर्जुन को भीतर तक झकझोर गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत अधूरी नहीं है। ईश्वर हर इंसान को संकेत देते हैं कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। अर्जुन ने अधीर होकर पूछा, गुरुजी, कौन से संकेत, और मैं उन्हें कैसे पहचानूं? गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी राजा विक्रम की है, जो तुम्हें समझाएगी कि किस्मत बदलने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। ध्यान से सुनो। राजा विक्रम का जन्म उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजघराने में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से राज्य की जिम्मेदारियां संभालने की कला सीखी थी। वे सदैव अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का सपना देखते थे। लेकिन जब वे राजा बने तो उनके राज्य पर विपत्तियों का एक के बाद एक पहाड़ टूट पड़ा। उज्जैन में 3 सालों तक लगातार बारिश नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं और नदियां सूख गईं। प्रजा की कठिनाइयां बढ़ने लगीं, क्योंकि पानी की किल्लत ने खाद्य पदार्थों की कमी पैदा कर दी। लोग अपने बच्चों को भूखा देखकर दुखी हो गए और गांवों में भुखमरी फैलने लगी। राजा विक्रम ने सभी संभव प्रयास किए। उन्होंने अन्य राज्यों से अनाज मंगवाने की कोशिश की, लेकिन बुरी किस्मत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हर रास्ता बंद हो गया और प्रजा की दुर्दशा बढ़ती ही चली गई। अकाल के बीच दुश्मन राज्यों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम ने युद्ध के मोर्चे पर भी हार का सामना किया। हर मोर्चे पर उन्हें लगातार विफलता मिली। राज्य की स्थिति इतनी हो गई कि विक्रम ने खुद को दोषी ठहराया और सोचा, क्या मेरी किस्मत हमेशा खराब रहेगी? विक्रम के दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या मैं अयोग्य हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? वे निरंतर एक गहरी उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी प्रजा को कैसे राहत दिलाएं। उन्हीं दिनों एक वृद्ध गुरु उनके महल में आए और विक्रम के दिल की गहरी पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा, राजन, किस्मत बदलने से पहले ईश्वर 3 संकेत भेजते हैं। विक्रम ने पूछा, गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत बदलने वाली है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तुम्हें 3 संकेतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन संकेतों को समझ सको, तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। राजमहल के विशाल दरवाजों के अंदर, जो हमेशा राजसी ठाट-बाट से सजे रहते थे, एक दिन एक वृद्ध गुरु ने प्रवेश किया। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता और गहरी शांति थी, जैसे समय और संसार की सभी कठिनाइयां उन्हें छूकर भी नहीं गई। उनका शांत चेहरा और पवित्र आभा इस बात की गवाही दे रहे थे कि वे एक महान आत्मा हैं। जैसे ही उन्होंने राजमहल में कदम रखा, एक गहरी शांति फैली और हर कोई उनकी ओर आकर्षित हुआ। राजमहल के आंगन में उस दिन एक अद्भुत दृश्य था। राजा विक्रम, जो हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं में व्यस्त रहते थे, इस वृद्ध गुरु के आगमन से चौंक गए। उन्होंने देखा कि गुरु के भीतर एक विशेष शक्ति और ज्ञान था, जो उनके अंदर एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। गुरु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सवालों का उत्तर मेरे पास है। राजा विक्रम ने उत्तेजित होते हुए पूछा, गुरुजी, किस्मत बदलने के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या मेरी किस्मत भी बदलेगी? अगर हाँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने उन्हें प्यार और शांति से देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति केवल एक भ्रम है। राजन, जीवन के असली है अर्थ अमीरी को का जानने असली और रास्ता। समझने के लिए तो तुम्हें मेहनत 3 से रोटी मिलती है, महत्वपूर्ण संकेतों लेकिन को दिमाग से पहचानने राज की मिलता है। आवश्यकता है। और अगर तुम्हें ये सिर्फ संकेत पेट भरना है, ईश्वर तुम्हें तो उस मेहनत समय काफी भेजते है। हैं जब पर तुम्हारी अगर तुम्हें किस्मत जिंदगी बदलने वाली बदलनी होती है, है। तो दिमाग ये लगाना तुम्हारी पड़ेगा भाई। परीक्षा है कि अब तुम ये मत इन सोचो संकेतों कि को तुम्हारे पास पहचानते कितना हो या पैसा नहीं। है। सोचो, राजा विक्रम तुम्हारे ने पास कितनी गुरु के समझ है, शब्दों को क्योंकि गंभीरता पैसा से चला सुना। जाएगा। उनका समझ मन रही तो वापस जिज्ञासा से आएगा। भरा हुआ था। अब फैसला और तुम्हारा उन्होंने है। तुरंत कहा, क्या तुम सुबह से शाम गुरुजी, तक पसीना बहाते कृपया रहोगे? मुझे इन संकेतों क्या के कुछ बारे देर में बैठकर बताइए। सोचोगे मैं जानता कि हूँ कैसे कि मैं अपने अपने लिए जीवन काम में कराने वाला बहुत बनूं? कुछ बदलना चाहता दुनिया हूँ, बदल रही है, लेकिन मुझे हर यह दिन कैसे कुछ नया समझे हो रहा कि है। मेरी किस्मत और बदलने आज के वाली है। जमाने में सिर्फ पहला मेहनत संकेत, करने वाले नहीं, सोचने वाले आंतरिक आवाज जीतते गुरु हैं। ने कहा, तो अब वक्त आ गया राजन, है। तुम्हारे मन में कई तुम्हें बार मेहनत को दिशा यह देनी विचार होगी। आया होगा कि तुम्हें अपने सपनों को अपने महल से सोचना बाहर नहीं, उन्हें निकलकर बनाना प्रजा होगा। की समस्याएं सुननी तुम्हें चाहिए। दिमाग को जागना यही होगा, ईश्वर का पहला संकेत क्योंकि था। जब दिमाग जागता राजा है, विक्रम ने हामी तब भरी। अमीरी चलकर हाँ, तुम्हारे पास कई आती बार है। मुझे ऐसा महसूस हुआ याद था, रखो, लेकिन मेहनत मैंने तुम्हें इसे जिंदगी जीना अपनी सिखाती है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा पर दिया। दिमाग तुम्हें वह गुरु ने जिंदगी देता समझाया, है जो ईश्वर लोग सिर्फ हमेशा सपनों में तुम्हारे देखते मन में हैं। एक आवाज भेजते हैं, अब उठो, जो सोचो तुम्हारे और खुद सही से रास्ते कहो, का मैं मार्गदर्शन सिर्फ करती मेहनत है। नहीं करूंगा, तुम्हें उस आवाज पर अब मैं ध्यान दिमाग देना भी चाहिए, लगाऊंगा। क्योंकि जब तुम क्योंकि उस भाई, आवाज की पैसा अनसुनी करते हो, मेहनत से नहीं, तो दिमाग से तुम्हारी आता है। किस्मत और भी तुमने अधिक कभी कठिन सुना हो है ना, जाती है। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी विक्रम ने वर्क फॉर यू। सोचा, अगर मैंने पर ये पहले कब ही इस होता है? आवाज पर ध्यान दिया होता, जब तुम पैसे की तो भाषा शायद मेरी सीखते हो, प्रजा की हालत जब बेहतर तुम होती। सीखते हो कि दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या संकेत, है, कैश फ्लो अप्रत्याशित कैसे मदद। बनता है, एक गुरु ने आइडिया से कहा, बिजनेस कैसे खड़ा होता है। तुम्हारे रास्ते में अब मान कई लो, बार ऐसे लोग तुम्हारे आए पास होंगे 1,000 रुपए हैं, जिन्होंने तुम्हें सलाह एक दी आदमी उसे होगी, खर्च कर देगा, लेकिन दूसरा तुमने आदमी उन्हें उसे सेव कर गंभीरता से देगा, नहीं लिया। पर तीसरा राजा आदमी उसे विक्रम को एक याद आया आइडिया में लगा कि एक देगा, किसान ने और उन्हें वही सलाह तीसरा दी आदमी थी, बनता है। राजन, अमीर यही सोच बनती है। अगर आप हमारी फर्क का भंडारण कारण योजना अपनाएं, गरीब, तो मिडिल काल से क्लास बचा जा सकता और है। रिच के बीच। लेकिन विक्रम ने उसे भाई, तुम चाहे नजरअंदाज कर जितना दिया कमा लो, था, अगर तुमने क्योंकि उसे वे सही अपनी जगह नहीं शक्ति लगाया, और तो वह पैसा समृद्धि में चला पूर्ण जाएगा। विश्वास रखते और हुए अगर तुमने उसे सीखा महत्व नहीं कि दिया। पैसे से पैसा कैसे गुरु ने बनता है, कहा, तो वह छोटा जब पैसा भी ईश्वर बड़ा हो तुमसे जाएगा। मदद चाहता है, तो अब वह बात तुम्हारे करते हैं रास्ते में मदद एक और भेजता है, सच्चाई की, जिससे लेकिन यह बहुत तुम लोग पर बचते हैं। निर्भर वो है है रिस्क, कि तुम उस मदद बहुत को से लोग पहचान कहते हैं, सको। भाई रिस्क मत लेना, विक्रम को सब यह चला एहसास जाएगा। हुआ कि पर मैं कभी-कभी कहता हूँ, दुनिया से रिस्क मिलने मत वाली लेना मदद तो को कुछ पहचानने मिलेगा ही की नहीं, आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक तुम क्योंकि जोखिम उसी में उठाने की उसकी हिम्मत नहीं किस्मत का करोगे, बदलाव छिपा तब होता तक है। तुम्हें असली कमाई कभी नहीं तीसरा मिलेगी। संकेत, तुमने कभी देखा है ना, कठिन परिस्थितियां, गुरु बड़े ने बड़े कहा, बिजनेस टकून जब हर तुम्हारी साल करोड़ों का परिस्थितियां रिस्क बेहद उठाते कठिन हैं, हो जाती हैं, पर तो वे समझो डरते कि नहीं, ईश्वर तुम्हें क्योंकि तैयार उन्हें कर पता रहे है हैं कि यही उनका अंतिम दिमाग संकेत उन्हें होता रास्ता है। दिखाएगा। राजा और यही विक्रम ने भरोसा कहा, तुम्हें भी चाहिए। लेकिन मैंने तो सोचा अपने था दिमाग पर कि ये कठिनाइयां अपने मेरी फैसले किस्मत पर का हिस्सा है, अपने सोचने की जिनसे मैं ताकत बच पर। नहीं सकता। गुरु मुस्कुराए कभी कभी ना और तुम्हें बोले, बस एक कदम उठाना राजन, होता है, एक कठिनाइयां चांस केवल लेना होता है, एक अस्थायी और स्थिति वह होती, एक चांस वे तुम्हें तुम्हारी पूरी मजबूत बनाने जिंदगी के लिए बदल आती सकता है। है। जब अब तुम बात अपने करते हैं संघर्षों से सीखने सीखते की हो, भूख की, तो ईश्वर तुम्हें नया भाई, सिर्फ रास्ता डिग्री दिखाते लेकर हैं। अमीर नहीं बना जा ये सकता। संकट तुम्हारे किताबें पढ़ना अच्छी आत्मविश्वास बात है और दृढ़ता को लेकिन बढ़ाता असली है। कमाई तब होती है विक्रम को जब अब ये तुम समझ उस में आया ज्ञान को कि हर अमल में कठिनाई के लाते हो। पीछे एक तुम गहरी YouTube सीख देख होती सकते है। हो, ये किताबें उसे पढ़ सकते सिखाने हो, के लिए था कि पर जब कैसे तक तुम एक्शन एक्शन नहीं लोगे, परिस्थितियों से तब तक जूझ कुछ कर नहीं सही बदलेगा। रास्ता खोजा जाए। तुम्हें खुद से पूछना राजा होगा, विक्रम ने अपनी आंखें क्या मैं बंद सिर्फ की सुन रहा और हूँ गहरे या विचार कर में भी खो रहा गए। हूँ? वह क्योंकि सोच असली रहे थे फर्क कि जब वहीं से उनका शुरू राज्य होता है। अकाल और एक और संघर्षों से बात जूझ याद रहा रखना, था,
तुम्हारा उन्हें mindset लगता ही था तुम्हारी कि असली सब दौलत कुछ है। खत्म हो गया है। अगर तुम अपने दिमाग उनके को पास भर कोई लोगे रास्ता नहीं था। डर, शक और लेकिन अब नकारात्मक सोच से, गुरु के तो शब्दों तुम्हारी ने जिंदगी उनके दिल में वहीं एक अटक नई जाएगी। उम्मीद की किरण जगा दी पर अगर थी। तुम अपने दिमाग को तो इसका भरोसे, मतलब उम्मीद राजा विक्रम और ने समझ कहा, से भर लोगे, मुझे अपने तो वही विचार, दिमाग आदतें तुम्हें और वहां तरीके पहुंचाएगा बदलने की जहां आवश्यकता लोग है, पहुंचने की सोच भी ताकि नहीं मैं इन सकते। संकेतों को सही तरीके से तो अब पहचान सकूं मैं तुमसे एक और सवाल अपने पूछता जीवन हूँ, को बदल सकूं। क्या तुम तैयार हो? गुरु ने सिर क्या तुम झुका अपनी सोच को बड़ा मुस्कुराते हुए करने के लिए कहा, तैयार हो? यही तुम्हारा क्या तुम पहला अपने कदम डर होगा। से ऊपर उठकर राजा जीवन एक में नई बदलाव जिंदगी की तब आता शुरुआत है करने के लिए जब तैयार हो? तुम इन संकेतों को समझते अगर हो हाँ, और उन्हें तो अपनाते उठो, हो। लिखो, याद रखो, अपने तुम्हारी आइडिया किस्मत सीखो। बदलने के लिए पैसा ईश्वर कैसे ने काम तुम्हारे करता है, भीतर देखो, सब कुछ पहले ही दे आसपास दिया क्या है। मौका है, बस और उस पर तुम्हें एक्शन लो। उसे पहचानने क्योंकि की भाई जो आवश्यकता सोचता है। है वही राजा बनाता है, विक्रम ने गुरु और की जो बातों बनाता को है वही पूरी अमीर तरह से बनता है। आत्मसात किया और भाई, अपने आज का जीवन सवाल में सिर्फ बदलाव इतना नहीं लाने है का कि तुम क्या संकल्प कर लिया। रहे हो। उन्हें समझ में सवाल आ ये गया है कि था तुम किस सोच से कि कर रहे यदि हो। वे इन क्या 3 तुम बस संकेतों पसीना को बहा रहे सही हो तरीके या से दिमाग भी समझे चला रहे हो? और उनके अनुसार क्या तुम बस अपने वक्त रास्ते काट पर रहे चले, हो या तो वक्त उनकी को बदलने किस्मत की सोच रहे हो? सचमुच बदल सकती है। क्योंकि आने वाला वक्त गुरुजी उनका ने होगा कहानी समाप्त की, जो चलेंगे और भी अर्जुन और से कहा, सोचेंगे भी। ईश्वर जो डरेंगे नहीं तुम्हें भी बल्कि संकेत सीखेंगे, भेज रहे हैं जो हाथ से नहीं दिमाग से अब काम यह लेंगे। तुम पर निर्भर है अगर कि तुम तुम उन्हें चाहते हो कि एक पहचानो दिन और तुम्हारा अपने भी नाम जीवन हो, को बदलो। तुम्हारे भी सपने पूरे हो, अर्जुन ने सिर तो आज झुकाकर से ही कहा, खुद से एक वादा करो। गुरुजी, अब मैं मैं सिर्फ हर मेहनत नहीं संकेत को करूंगा, समझने मैं और अब अपनी सोचूंगा, किस्मत बदलने का पैसे प्रयास की भाषा करूंगा। सीखूंगा और अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। और भाई, जब एक आम लड़का खुद से ये वादा करता है, तो वहीं से जन्म लेता है एक नया अमीर इंसान। तो अब मत रुक, मत सोच कि तेरा बैकग्राउंड क्या है, मत डर कि तेरे पास क्या नहीं है, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से आता है, और वह दिमाग तेरे पास भी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।